हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, एक बार फिर से आप सभी का सुपर अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे मैथ की क्लास में परसेंटेज। बहुत नया अच्छा चैप्टर है बेटा। और मैथ में परसेंटेज और लाभ हानि मैथ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो आज इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो परसेंटेज या प्रतिशत होता क्या है? तो ये परसेंट है अपने आप में 100 होता है। कितना होता है? तो ये अपने आप में मेरे प्यारे साथियों 100 होता है। तो परसेंट अपने आप में कितना होता है? ये 100 होता है, 100%। तो मेरे प्यारे साथियों, परसेंट में सबसे पहली बात ये होता है, जो प्रतिशत है ये अपने आप में कितना है? ये 100% होता है। किसके बराबर होता है बेटा? ये 100% के बराबर होता है। सबसे पहली बात तो आप इसको समझें। दूसरा ये कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि प्रतिशत से हमें भिन्न में बदलना हो और भिन्न से हमें प्रतिशत में बदलना हो, तो इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलना है या भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि आपको प्रतिशत से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें। जब परसेंट से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये कह दूं अगर 7/25 है, 7/25 है कोई भिन्न, कितनी है? 7/25। अब हमें किसे में कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपसे कह दूं कि 7/25 को ऐसे लिख दें जरा। देखो जरा, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करें। किस में मेरे प्यारे साथियों? प्रतिशत में। तो भिन्न और फ्रैक्शन प्रतिशत की बात चल रही है। तो यहां से मैं अगर आपसे ये कहूं कि 7/25 है, कितना? 7/25। दूसरा 9/20, 9/20। तीसरा मैं आपसे कहूं 3/7, 3/7। तो हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 7/25 गुणा 100। क्योंकि हमें परसेंटेज लगाना होता है तब जब प्रतिशत बताना होता है, और प्रतिशत हटाना हो तो परसेंटेज का हम भाग करते हैं। तो जैसे मैं आपसे कह दूं कि जो 300 है, ये अपने आप में कितना भाग है? तो 100 का भाग करेंगे। कितना? 300 रुपये 100 लोगों में बांटने हैं, तो प्रति व्यक्ति कितना लगे? 3 रुपये। ऐसा ही तो 25 चौका 100, 7 चौक 28%। कितना परसेंट? 28। वहीं 9/20 है, तो 9/20 को हम ये कह सकते हैं गुणा 100। 20 पंजे 100, 9 पंजे 45%। वहीं बात करूँ 3/7 की, तो 3/7 गुणा 100, या हम ये कह दें कि 300/7, या 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूने 14, 6/7%। तो यहाँ 45%, 28%, 42 सही 6/7%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अभी हम फ्रैक्शन से प्रतिशत की बात कर रहे हैं, सिर्फ परसेंट की। आगे जैसे मैं बात करता हूँ अभी, और ध्यान दे रहा हूँ, आगे मैं बात करता हूँ अभी कि 4/9, कितना? 4/9। अब हमें इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना था। तो 4/9 गुणा 100, या हम ये कहते हैं कि 400/9। 400/9 को हम इसको भाग करें इधर, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 6 बचा, 6/9। तो 44 सही 6/9%, या 44 सही 2/3%। बस यहाँ तक। अब ये बात आ गई मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ से हमने क्या काम किया? हमने काम किया सिर्फ और सिर्फ कि आपको किसी भी फ्रैक्शन से हमने परसेंट में कन्वर्ट किया। हो सकता है आपको किसी परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े, तो कैसे करें? जैसा कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, ध्यान देना, देखो जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास 55% है, कितना? 55%। दूसरी संख्या हम आपसे ये कहें कि
कितने परसेंट है? 66 सही 2/3% है। 66 सही 2/3% है। मैं आपसे ये कह दूं कि 57 सही 1/7% है। 57 सही 1/7%। मैं आपसे कहूं कि 83 सही 1/3% है। 83 सही 1/3%। तो मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ से एक बात जानते हैं कि हमारे हम परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। देखो जरा कि 55 बटे में करेंगे 100, तो 5 से काटे 11 बार, 5 से काटे 20 बार, आपका राइट आंसर हो जाएगा 11/20। ये कन्वर्ट हो गया 11/20। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ 6 18 6 18 19, तो ये 200/3 आ गया। परसेंट हटाना है हमें तो 100 का भाग करेंगे, 2 0 से 2 0, तो ये आ गया 2/3। क्या आ गया? 2/3। वहीं 7 7 49, 7 7 49, 7 5 35, 35 और 4 39, 399, अरे 400/7। और परसेंट का चिन्ह हटाना है तो क्या करें? 100 का भाग कर दें, या 4/7। ठीक है। वहीं 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 24, तो यहाँ से 249 से 50, तो हम ये कह सकते हैं 250/3। और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग, 0 से 0, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, या हम कहते हैं 5/6। कितना? 5/6। नहीं चल यहाँ सुने, 5/40 कितना आया? 5/40, सॉरी 5/6। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से हमने टाइप फर्स्ट में ये देखा कि जो भी आपको परसेंट से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या आता कभी? नोट कर ले जरा। चलो जरा आगे मैं बात करता हूँ। कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल करनी होंगी। अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा परसेंटेज में, क्योंकि परसेंट बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, परसेंट क्या है? एक बहुत अच्छा चैप्टर है अपने आप में। तो हम यहाँ से अगर ये कहें तो यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी होंगी और परसेंट में बहुत ज़्यादा काम भी आती हैं। ठीक है, परसेंट में क्या आती हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, है बहुत इम्पोर्टेंट। चलो जरा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो 1% है, जो 1% है, ये अपने आप में कितना है? 100। वही मैं आपसे कह दूँ 1/2 कितना है? 1/3 कितना है? 1/4 कितना है? 1/5 कितना है? 1/6 कितना है? ठीक है। दूसरी चीज़, वही मैं आपसे कहूँ 1/7 कितना है? 1/8 कितना है? 1/9 कितना है? 1/10 कितना है? 1/12 कितना है? 1/15 कितना है? तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको लिख दी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देने होंगे। जैसा मैं आपसे कहूँ 1%, जो परसेंट है, एक किसके बराबर है? 100 के। वही मैं 100 का आधा करूँ तो ये कितना परसेंट है? 50%। देखो 1/2 कितना? कितना? जो 1 है, अगर वो 1 है, 100% के बराबर है, तो 1/2 कितना आ गया? 50 के। वहीं 1/3 की मैं बात करूं तो 1/3 के लिए करना क्या होगा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 1/3 गुणा 100, तो ये कह सकते हैं 33 सही 1/3%। 1/4 में हम परसेंट बनाए इसको, तो 4 से 25% आ गया अपने आप में। 1/5 को हम ये कह दें कि 5 दूनी 10, तो 20% आ गया। 1/6 को हम ये कह सकते हैं कि 16 सही 2/3%। वहीं दूसरी बात, अगर मैं 1/7 की बात करूं तो यह आगा 100/7 कितना? 14 सही 2/7%। 1/8 को हम ये कह सकते हैं 12 अट्ठे 96, 12 सही 1/2%। वहीं 1/9 को हम ये कह सकते हैं, या ये कहेंगे कि 11 सही 1/9%। 1/10 को हम ये कहेंगे कि 10% है अपने आप में। और 1/12 को हम ये कह सकते हैं 12 अट्ठे 96,
12 अट्ठे 96, 4/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 सही 2/3। वहीं 1/15 को हम ये कह देंगे कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15 या 6 सही 2/3%। तो मेरे प्यारे साथियों, जहाँ आपकी टेबल है आप इसे नोट करके वहाँ लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसमें, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद होनी बहुत ज़्यादा, याद तो होनी चाहिए, बस ये मान लें यार, ठीक है। चलो वेरी गुड शाबाश, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। चलो मैं आपसे अगर ये कहूँ इसमें अब कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको बिल्कुल सही तरीके से समझना होगा, जैसे कि वो चीज़ें क्या हैं। वो चीज़ें ये हैं कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ संख्या को कि 85% ऑफ 85% ऑफ 28, 85% ऑफ 28, या मैं आपसे कहूं कि 68% ऑफ क्या 25। चौथा पॉइंट अगर मैं लिखूं, तीसरा पॉइंट मैं लिखूं 87% ऑफ कितना से 66 सही 2/3। वही अगर मैं लिखूं कि 28% ऑफ 28 सही 4/7, 28 सही 4/7। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने संख्या लिखी तो इसका जो मतलब है 87 का कितने परसेंट 28 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 28% ऑफ 85, 85। तो इसे सॉल्व करने का ये तरीका है कि 28% या का 85, 28% ऑफ है बेटा ये, तो 85 बताना है। तो जल्दी से मैं आपको ये बताता हूँ, अगर कि 28% जो है तो 20%, 20 है ये, 85% और 20, 25, 20 है ये 85। तो ध्यान दो, अगर मैं आपसे कह दूं कि 85% 20 को मैं आपसे कह दूं 1/5 बोलते हैं, अभी मैंने बताया 120 1/5 का 85, तो 5 से काटेंगे कितनी बार 17 बार, कितनी बार 17 बार। अब यही मैं कहूँ आपसे कि 25% ऑफ 68, तो जो 25% है अपने आप में कितना है 1/4 है, और 1/4 गुणा 68, तो 17 चौका 68, अपने आप में कितना आएगा 17। वहीं 66 सही 2/3 को मैं ये कह सकता हूँ कि जो 66 सही 2/3 है वो 2/3 है, 2/3 किसका 87 का, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 29 दूनी 58। वहीं मैं आपसे कहूँ 28 सही 4/7 को, देखो 28 सही 4/7 मैंने अभी पीछे जो फ्रैक्शन करवाए थे तो उसमें 2/7 को हम कह सकते हैं कि 2/7 जो होता है वो किसका होता है 28 सही 4/7 का, किसका 28 का। तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8। तो ये बातें क्लियर हुई, ये बातें क्लियर है। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। चलो भाई, अब हम चलते हैं PDF की तरफ। तो उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि हाउ मनी क्या है, हाउ मनी, तो अगर मैं कहूँ हाउ मनी %, तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो किस पे है, आधार के अकॉर्डिंग चलेंगी, या WH80 वाट %, कितना % है, क्या है, या कितना % है, ठीक है, कितना % है, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट होता है अधिक कितने % है, अधिक कितना % है, कम कितना % है, वृद्धि कितने % है, या कमी कितने % है, बात समझे। दूसरा मैं आपसे बात करूं, तीसरा पॉइंट होता है इसमें कि अंतर जो होता है वो किसके आधार पर होता है, बेस के आधार पर, या हम कहते हैं आधार के आधार पर, गुणा 100, ठीक है। वहीं मैं बात करूं कि अगर वो पूछे कि वैल्यू जो होती है टोटल का, तो मैं इसके आधार पर इसे निकाल सकते हैं अधिक कम वृद्धि पर, और यहाँ निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू है मान है वो बटे आधार
गुणा 100। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये काम करेगा और इसके लिए फॉर्मूला ये काम करेगा। तो मेरे प्यारे साथी जल्दी से नोट करिए इसको। वैल्यू जो है, जो मान है वो बटे बेस आधार गुणा 100। हाउ मनी बोले, वाट बोले या कितना परसेंट बोले, ठीक है। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। और अगर ये बोले कितना अधिक है, कितना परसेंट कम है, कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, तो जो अंतर है, डिफरेंस है, बटे बेस गुणा 100। क्लियर है तक अभी? चलो आगे जरूर। तो बात करता हूँ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। ये बेटा मैं करवा चुका हूँ वैसे, ठीक है। अभी एक बार इनको सॉल्यूशन फिर करें। चलो जी, लो जरा इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ आपको बेटा, कि जो 7/25 है, इसे सॉल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका यही था कि गुणा परसेंट बताना है। तो 25 चौका 100, 7 चौक 28, ठीक है। 9/20 है अगर, तो 9/20 को हम ये कह सकते हैं गुणा 100, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45। 3/7 है अगर, तो 3/7 गुणा 100, 300/7, 7 चौक 28, 7 दूने 14, 6/7%। वहीं 4/9 है, तो 9 गुणा 100, या हम ये कह दें कि 400/9। 4 निम 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 या 4 40, 9 चौक 36, तो 4/9, 44 सही 4/9 बचेगा, ठीक है। कितना बेटा? 4 निम 36, 4 हो गया 40 बचा, 40 हो गया 4 बच के 4 निम 36, 4 बचा, ठीक है। चलो जरा, अब दूसरी बात, ये तो फ्रैक्शन से उसमें था, अब मैं बात करूँ प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बता चुका, मैं करवा चुका आपको, ठीक है, ये करवा चुका। क्वेश्चन पे आ जाइए यहाँ पर। 3895 को 3895 का कितने परसेंट है? 3895 का कितने परसेंट है, ये बताना है अंक। 3895 का कितने परसेंट है? तो देखो 38 जो है 95 का बात कर रहा है, तो 95 की बात कर रहा है, तो 95 क्या है यहाँ? बेस है। 95 क्या है? बेस है। किसका? 38 का, गुणा 100। 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40। कितना परसेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों 40%। क्लियर है तक अभी? कोई समस्या बताइए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 3895 से कितने प्रतिशत कम है। तो जो 38 है वो 95 से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ 57 कम है। किससे? 95 से, गुणा 100। 19 57, 19 पंजे 95, 5 से 20 बार, 20 दिया 60%। तो जो आपका बेस है वो कितना है बेटा? वो आपका 95 है। कितना है? 95। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 38 का कितने प्रतिशत है? 95 38 का, तो मेरे प्यारे साथियों हम ये कह सकते हैं कि 95 है वो 38 का कितने प्रतिशत है, ये निकालेंगे। तो 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 2 से 50 बार, और यहाँ हम ये कह सकते हैं 250%। कितना? 250%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 95 38 से कितने परसेंट अधिक है? तो अधिक की बात करा, फिर वही बात कि 57 अधिक है। किससे? इस बार 38 से है, गुणा 100। 19 30 57, 19 दूनी 38, 2 से 50 बार, 50 दिया 150%। कितना? 150%। यहाँ तक बातें समझ में आ गई भाई? कोई समस्या किसी को अभी? किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से मुझे। नहीं है? चलो जरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा? मतलब ये हुआ क्वेश्चन का, 1%
के आधे का दशमलव मान क्या होगा। और आप इतना जानते हो कि 1% को हम क्या लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1% का मतलब हो गया 1/100। परसेंट जहाँ आ जाए 100 का भाग गुणा 1/2, या 1/2 को हम मेरे प्यारे बच्चों ये कहते हैं कि 0.05। अब जब हम इस 100 का भाग करेंगे तो संख्या बन जाएगी 2 दशमलव और खिसक जाएगा बाईं तरफ 1 2 और 2। तो आपका आंसर ये हुआ और आपका आंसर सी बिल्कुल ठीक है। जल्दी से नोट कर लें कितना, सी ऑप्शन 0.005 कितने है। जल्दी से नोट करें सभी, हो गया सभी का नोट। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, जीरो 0.01 और आगे है 0.01 का कितना प्रतिशत। का वाली बात कहाँ रही है, नीचे, ये आप जान चुके हो, ठीक है। का वाली बात कहाँ है, नीचे। तो ऊपर आएगा 0.01/0.1 गुणा 100। और मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ से एक बात देखें कि जितने दशमलव ऊपर है उतना दशमलव नीचे कर लें, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो आंसर आ गया 10%। कितना आ गया, 10%। और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कितना आ गया, 10%, जो आपका बिल्कुल सही हो गया। जल्दी से सभी नोट करें, इसे करने सभी नोट। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर परसेंटेज का अभी बेसिक से क्वेश्चन है बिल्कुल अभी। तो इसने कहा 1 घंटे का वाली बात कहाँ जाती है, जो बेस होता है आधार वो नीचे होता है। का कितने प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है। तो बेटा एक काम करें, यहाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 12 सेकंड ये, तो कितना आ गया 72 सेकंड। मैंने सबको सेकंड बना लिया, ठीक। और आप जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में भी 60 सेकंड, तो ये हुआ 72 सेकंड। बेस क्या है हमारा, 3600 सेकंड गुणा 100। तो 100 से 2 0 खत्म, 36 दूनी 72 आ गया कितना परसेंट, 2%। तो मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, आपको आ गया 2%। क्लियर यहाँ तक, अभी यहाँ तक क्लियर है सभी का। यहाँ तक कोई समस्या है तो मुझे बताइए जल्दी से। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है कि यदि ए का 80%, तो आप लिख सकते हो कि ए का 80%, ए का 80%, और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे सीधा सीधा, ठीक है। आगे देखो उसने कहा बी के 50% है। अगर बी का 50% है तो बराबर हुआ, तो उसने कहा बी का 50%, परसेंट का चिन्ह हटाओ 100 का भाग, तो 100 से 0 से 0। ए और बी का मान अगर मैं निकालूं तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8। तो मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा तो, और बी ए का x% है, तो जहां x% है अपने आप में क्या है, बेस है। क्या है, ए कहाँ गया नीचे, देखो 5 किसका, 8 का, 100 का कितना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 5 दूनी 10 होता है, 8 दूनी 16, 160%, और 160% आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। जल्दी से नोट करें जल्दी सभी नोट, हो गया सभी का। मैंने आपको बताया है कि जो बेस है, जो आधार है वो नीचे आता है, ठीक है। या आप एक काम करें, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे, किसका या किससे। आप इससे भी नोट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। यदि P का 50%, P का 50% अगर है तो P का 50% बराबर किसका, Q का 25%। अगर मैं आपसे कहूँ Q का 25% है तो परसेंट से 100 खत्म होगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो P प्लस Q का मान आ गया, P का मान 1 और Q का मान कितना आ गया 2। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में,
वो कह रहा है कि पी क्यू का, तो जो क्यू का पूछ रहा है वो नीचे जाएगा कि 2 है किसका, पी का, गुणा 100, और 2 से मेरे प्यारे साथों काटेंगे इसको तो ये आएगा 50%। कितना, 50%। और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, 50%। क्लियर है था सभी का? आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा सभी के। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है। यदि a माइनस बी का 40%, तो मैंने आपसे कहा a माइनस बी का 40% है, का 40%, ठीक। a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो 20% ये रहा। 100 से 100 खत्म, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक a बराबर ये हो जाएगा 3b, या a अनुपात b का मान 1:3। आपसे पूछा क्या है उसने, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, गुणा 100। यह आ जाएगा 33 सही 1/3% या 100/3%, और इसको लिख दो ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए जल्दी से। ए का मान 3 है, अच्छा ए का मान 3 है मेरे तरफ से, ध्यान दो जरा भाई। ए का मान 3 है और बी का मान 1 है, तो अब मेरे को क्वेश्चन सही पूछ रहा है आपसे, बी ए का कितने प्रतिशत है, तो 3 है किसका, 1 का, गुणा 100। यहाँ में कहते हैं 100/3%। क्लियर है, 100/3%। कर लिया सभी नोट यहाँ तक, अभी हो गया सभी का। चल क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। यदि a का 60%, a का 60% कह रहा है, यदि a का 60%, फिर कह रहा है b का 30% है, तो b का 30% अगर है बराबर, तो ध्यान दो बराबर कर दिया, 100 से 100 खत्म, 30 से कम 30, 30 दूनी 100। आगे देखो क्या कर रहा है, बी सी का 40%, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरे प्यार बच्चों कि a अनुपात b जो है वो कितना आ गया, a का मान 2, a का मान 1 और b का मान 2। फिर कह रहा है कि जो b है वो c का 40% है, तो जो b है वो c का 40% है, तो हम ये कह सकते हैं 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो जो b का मान है वो कितना आ गया, 2, c का मान कितना है 5, तो हम ये कहते हैं b अनुपात c। और यहाँ से आप जानते हैं a b की वैल्यू करना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो a b c का मान आ गया। अब तो उसने कहा कि और c बराबर a का x%, तो c बराबर a का x% है। अगर मैं आपसे कह दूं c बराबर a का, देखो c a का कितना %, तो c कितना है 10, किसका, a का, गुणा 100, 2 पंजे 10, तो आंसर आ गया 500। कितना, 500। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। कितना हो गया, 500। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी का? चले इससे आगे, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है यदि ए बी से 40% कम है, तो आप एक बात देखें, यदि ए बी से 40% कम है तो जो ए डिपेंड करता है वो बी के ऊपर करता है। आगे बढ़ो, और सी ए से, ए और बी के योगफल का 40% है, तो यहाँ सबसे पहले बी सी से कितने प्रतिशत कम है, तो आप सबसे पहले एक काम करें, अगर बी को हम 100 मान लें तो कितने % कम है, 40%, तो ये कितना आ गया 7। यहाँ तक क्लियर। अब उसने कहा कि जो C है वो A और B के योगफल का 40%, देखो जो C है
वो ए और बी का योगफल 160 का 40%। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि 16 चौका 64। सी कितना आ गया मेरे प्यार बच्चों? 64। कितना आ गया? 64। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बी सी से कितने प्रतिशत कम है? बी सी से, तो जो बी है वो सी से कितने प्रतिशत कम है? सी से कितने प्रतिशत कम है? ध्यान दो, बी कितना कम है? 36। किससे? सी से। सी 64 है। 4 से 16 बार, 4 से 25 बार, 4 चौक 16, 4 नीम 36, यह आ गया 225/4। कितना? 225/4%। या हम ये कह सकते हैं कि 56 सही 1/4। कितना? 56 सही 1/4। यहाँ तक क्लियर सभी का? तो नोट कर लें, फिर जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? अब ऐसे 2-4 क्वेश्चन कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? देखो, दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखें ए, बी और सी, जो सी है उससे कम है। तो बी कितना कम है? ए और बी तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 में से अगर 15% कम है तो 85 हो गया। यहाँ तक क्लियर? दूसरा उसने कहा 32% कम है। अगर ये 32% कम है तो ये कितना आ गया? 68। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? 17। 100 से कितना? ठीक है, तो ध्यान दे जरा कि 17 है किससे? 85 से। 100 से कितना? तो ध्यान दो, 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 20%। तो जो संख्या बी है वो संख्या ए से कितना कम होगी? 17। तो हम ये कहते हैं बी माइनस ए बटे कौन? बी गुणा 100। तो बेस है आपका बी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बी है। कर लिया सभी नोट? चलो जल्दी से, अगर नोट कर लिया तो चलते हैं फिर इससे आगे। 20% यहाँ आ गया, ठीक है क्यों भाई? अब इससे आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। देखो 125 दो संख्याएं, नहीं दो संख्याएं, ऐसे कह सकते हैं, दो संख्याएं 25% 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा हैं। तो 125 माइनस, ये गलत कर दिया क्वेश्चन इसने, तो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे देखो, ठीक है। तो ध्यान दे रहा, तीसरी संख्या हमें नहीं पता, तीसरी संख्या को हम मान लेंगे ए, बी और सी। तीसरी संख्या को 100 मान लें। अब उसने कहा हमसे कि जो पहली और दूसरी है वो 20 और 25। तो मैं अगर आपसे कहूँ 20 और 25 है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 100 है तो ये 120 आ जाएगी। कितना? 120 और ये 125। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे? क्वेश्चन में कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है बेटा? तो यहाँ से 5 कम है 125 पे, 100 पे कितना? 5 से 25 बार, 25 25 25 होते 25 चौका 100। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे साथियों 4%। तो कितना आ गया? 4%। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इससे आगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, देखो अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 80% को, यदि किसी संख्या का 80%, तो मैंने कहा 80% ये रहा, 80% को 80 में जोड़ा जाए, 80 जोड़ा जाए, ऐसे लिखो 80 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या ज्ञात करो। हमें संख्या नहीं पता, तो हमने कहा माना संख्या 100। भाई रिजल्ट कितना होता है? 100% अपने आप में। तो यहाँ मान लिया हमने 100%, ठीक है। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों देखो कि अगर मैं 100 को इधर लाएंगे तो ये आएगा माइनस का 20%, ये इधर जाएगा माइनस का 80%, माइनस से कम।
100 की वैल्यू कितनी, ये बताने यहाँ पर, ठीक है। 20 चौक 80, आंसर आ गया 400। नोट करने सभी, कितना आ गया 400 हो गया। क्लियर यहाँ पर सभी को, यहाँ तक सभी क्लियर है। अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर, चलो जरा भी क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी संख्या में से 106% 106 घटाने पर वह संख्या 47% रह जाती है। अगर किसी संख्या में से 106 घटा रहा है तो वो कितनी रह जाती है 47%। उस संख्या का 11.5% क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने कहा संख्या है 100%, संख्या क्या है 100%। अब उसमें से 106 जो है वो घटाएगा तो कितना रह जाएगा 47%। ये बात क्लियर है। चलो जरा, अब इतनी बात क्वेश्चन ने कह दी तो ठीक है। अब इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 53% बराबर, ये कितना आ गया 106%, 106। तो उसने कहा 11.5 का मतलब क्या है। तो 53 दूनी 106, 11 दूनी 22, ये आगा 23%। कितना आगा 23%। क्लियर है सभी का, यहाँ तक क्लियर है सभी का, नोट कर ले सभी ने। चलो सर, चलो जरा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। एक संख्या में 45% बढ़ाने पर, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टार्टिंग में संख्या 100% थी, अगर 45% बढ़ा रहा है वो, तो ये होगा 145, आया ना। तो 725 प्राप्त होती है। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि 725 प्राप्त हो रही है तो किसका मान है 145 का। तो 100% का मान कितना, तो ये 5 बार जाएगा, तो आंसर आ कितना 500। क्लियर है यहाँ तक सभी का, नोट करें जल्दी से, हो गया सभी का नोट। चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं फिर। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 20। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह संख्या स्वयं का 140% हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि स्वयं का 40% 140 हो रही है, तो वहाँ 216 बढ़ाया, यहाँ कितना बढ़ाया 100 से 40%। क्यों भाई, अगर ये 140 है तो 140 में से 100 तो होता है अपने आप में, कितना बढ़ा 40%, तो ये 40, तो 100 का मान कितना। देखो 0 से 0, 24 निम्मा 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो आंसर आएगा 546। कितना आ गया बेटा 546। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। संख्या क्या है 540। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी आज की। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करके कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक 20 क्वेश्चन हुए हैं परसेंटेज में, और बिल्कुल बेसिक से लेकर चला था मैं आपको, और बेसिक आधार पर समझाते हुए मैं आपको बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला कि जो आपके सिलेबस से बाहर रहे। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सुपर अकेडमी का परिवार बड़ा करने की कोशिश करिए, बहुत बड़ा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन घंटे को ऑन करना है, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय मिलती रहे। तो वैसे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।